हम इस टाइम मौजूद हैं मेरठ की हस्तिनापुर विधानसभा के नगला गोसाई गांव में। और ये गांव वो गांव है जिसमें बंगाली परिवार रहते हैं। लगभग यहाँ 100 के करीब बंगाली परिवार है और अब इनको एक स्थायी जगह मिलने जा रही है रहने के लिए। फिलहाल इन्होंने इस गांव में अपना ही घर बनाया था और ये करीब 99 परिवार 40 से 50 साल पहले से यहाँ पर रह रहे हैं। आपको दिखाएं कि ये देखिए कि ये एंट्री है। ये आम घरों की तरह नहीं है, ये खुद अपने हाथों से बनाए हुए इनके द्वार है, बाउंड्री वॉल है। ये देखिए ये लकड़ियां हैं जो पेड़ के तने से काटी गई हैं और कुछ पेड़ इन्होंने यहाँ पर खुद भी खड़े कर दिए हैं। ऐसे ही बांस से ये पूरा इन्होंने गेट बनाया है जो रात में ये बंद कर देते हैं ताकि घर की सुरक्षा हो। बंगाली परिवार है, धर्म को मानते हैं, तो यहाँ पर तुलसी जी का भी पौधा है। और आगे की तरफ अगर आपको चले, देखिए ये पूरा घर जिस तरीके से बनाया है ये इन्होंने खुद अपने हाथों से बनाया है क्योंकि काफी लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं। बंगाल में जब बांग्लादेश में झगड़े होने शुरू हुए, बांग्लादेश को बनाया जा रहा था, हिंदुस्तान से अलग जब वो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, फिर उसके बाद बांग्लादेश बना, उस समय कुछ परिवार यहाँ पर भी आए थे। और यहाँ पर ये लोग बंगाली परिवार के ही हैं जो यहाँ पर आके रहने लगे, यहाँ पर मेहनत मजदूरी करते हैं, रोज की कमाई करते हैं और रोज की कमाई के अनुरूप यहाँ पर इनको रहना गुजर बसर करने का मौका मिल पाता है। देखिए फिलहाल इन्होंने अपने घर अपने सर के ऊपर जो छत डाली है वो किस तरीके से डाली है। पूरी तरीके से देखिए जो दीवार है ये देखिए मिट्टी है, मिट्टी का लेप करके ये दीवार बनाई है। आमतौर पर आप पुराने समय में गांव में देखते थे, आजकल तो गांव में भी कंक्रीट की दीवारें बनने लग गई हैं, लेकिन फिलहाल ये देखिए बांस बल्लियों में लेप कर कर मिट्टी का ये पूरा घर इन्होंने अपने हाथों से बनाया है। ये भी देखिए, एक बार आपको ये दिखाना चाहते हैं कि कितना स्ट्रगल इन लोगों को करना पड़ा है। ये झोपड़ी है, अंदर खाना चूल्हे पे ही बन रहा है और यहाँ पर ये माता जी हैं जो बना रही हैं। इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे जो इनको स्थायी रूप से रहने के लिए जगह दी जा रही है, वो भी कानपुर देहात में, मेरठ से काफी दूर है वो इलाका। तो क्या ये राजी है या नहीं है, थोड़ा सा आपसे बात कर ले क्या माता जी? आ जाइए, बाहर आ जाइए। और यहाँ पर देखिए पूरा परिवार ऐसे ही रहता है। माता जी क्या नाम है आपका? रीता, रीता राय। अच्छा, तो आप बंगाली हैं? जी बंगाली है। कितने समय से यहाँ पर रह रही हैं? 45 साल हो गया। 45 साल हो गए। हाँ। तो आपको पता चला है कि जो सरकार है उन्होंने एक फैसला लिया है आप लोगों को स्थायी रूप से स्थापित करने के लिए कानपुर में। कल मुझे पता चला जैसा आधा एकड़ करके जमीन देगा, तो आधा एकड़ जमीन में हम नहीं जाएंगे, हम यहीं मरेंगे, फिर भी हम वहीं नहीं जाएंगे। हमें देना है तो 1 एकड़ जमीन दो, मेरठ में नहीं, हस्तिनापुर। अच्छा, हम आधा एकड़ जमीन में हम कानपुर नहीं जाएंगे। क्यों? यहाँ पर वहां पर जाने से क्या ऐतराज? आधा एकड़ जमीन लेके हम क्या करेंगे बताओ? बाल बच्चा लेबरी कर रहा है सब। यहाँ ये देखो, ये लड़का लोग पढ़ाई करके सब बैठा है, इसका कोई नौकरी भी नहीं है, लीवरी कर रहा है सब। अच्छा, तो वहाँ जाके इन लोग क्या करेगा? वहाँ तो लीवरी भी नहीं कर पाएगा। यहाँ तो जान पहचान है, कोई ना कोई मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर अस्थायी रूप से आपको स्थापित होना पड़ रहा है, वहाँ पर आप स्थायी रूप से हो जाएंगे, आपका हो जाएंगे तो उतना, यहाँ तो थोड़ा जमीन भी था। हाँ। वो जमीन तो हमारा फसल था, वही जमीन छीन लिया हमारा से, जोत दिए सारे सरकार ने। अच्छा, क्यों जोत दिया? उनका मर्जी है। इतना दिन हमने रहा, यही बच्चा यही पैदा हुआ, यही पढ़ाई किया, इसको शादी दिया, लड़का हुआ उसका। अभी हमें सरकार ने दिखाई दे रहा है जो ये सरकारी जगह में बैठा है, रास्ता भी दिया, बिजली दिया, और अभी कह रहा है हमारा यहाँ सरकारी है, सरकारी जगह छोड़ना पड़ेगा। हम लोग यहाँ ऐसा झील की तरफ था, हमने माटी डाल डाल के इतना ऊंचा बनाया। आप इस फैसले से खुश नहीं है? जी नहीं। क्या मांग है आपकी? हमें मांगा है, हमें 2 एकड़ करके 2-2.5 एकड़ जमीन चाहिए और घर बना दो और बच्चा की पढ़ाई का सुविधा कर दो, और वहाँ एक मंदिर भी चाहिए हमें। मंदिर भी चाहिए? हाँ। यहाँ पर आप मंदिर नहीं बना पाए बताया जा रहा है? हाँ, हमने मंदिर उठाया था, देखो अधूरा होके रहा, हमारा घर ही उजाड़ दे रहा है, मंदिर कैसे बनाएंगे?
चलिए, देखिए माँ की ममता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बात यहाँ पर कर रही है, परिवार को बसाना है, तो जो परेशानियां एक महिला के सामने आती हैं उसका ये यहाँ पर व्याख्यान किया है। आपसे बात करते हैं, आपका क्या नाम है? रमेन राय। आप ये बताइए कि जिस तरीके से आप यहाँ पर रह रहे हैं, बताया जा रहा है कि वहां पर आप उससे भी अच्छी तरीके से रह पाएंगे, जो हमें बताया गया, क्योंकि वहां पर आपको स्थायी रूप से रहने का मौका मिल जाएगा। यहाँ पर आप स्थायी रूप से नहीं रह पा रहे हैं। बताया जा रहा है ये झील की जमीन है जहां पर आप रह रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक समय पे आकर हटाया वैसे भी जाएगा, तो आपको रहने का मौका मिल रहा है, रहना चाहेंगे आप वहाँ? रहना चाहेंगे, लेकिन हमारा जो पहले, जब 4 साल पहले डीएम साहब था, उन्होंने हम लोग गए उनके पास, जो हमारा ऐसे झोपड़ी उपड़ी तोड़ रहा है, हमारा खेती छीन रहा है, प्रशासन ऐसे उत्पीड़न कर रहा है। तो जाने के बाद उन्होंने बताया कि तो तुम्हें क्या चाहिए? बोले हमें जमीन चाहिए और हमें रहने के लिए मकान चाहिए। तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि 2-2.5 एकड़ करके जमीन तुम्हें मिलेगा, लेकिन मेरा जिले में उतना तो नहीं मिलेगा, कानपुर मिल सकता है। तो हम लोग अगर कानपुर भी मिले 2.5 एकड़ जमीन, तो हमने जो है उसके लिए इनकार नहीं करेंगे। लेकिन अभी काल फिलहाल में जो हमें मिला खबर, तो उसमें जो है कह रहे कानपुर के लिए आधे एकड़ जमीन। तो कानपुर हम आधे एकड़ जमीन के लिए जाके क्या करेंगे? वहाँ एक तो उपजाऊ नहीं है, वहाँ खेती करने में 4-5 साल बाद में कुछ मिल सकता है, इतने दिन हम लोग खाएंगे क्या? आधा एकड़ जमीन में और आधा एकड़ जमीन में क्या होगा? तो हमारा मांग इतना है, अगर हमें आधा एकड़ करके जमीन दिया जाए तो हमें मेरा शहर का एरिया में हमें दिया जाए, तो फिर हमारा गुजर बसर हो जाएगा और वहां से हमारा पढ़ाई वढ़ाई भी वो भी हो जाएगा। लेकिन इससे दूर दोगे तो हम 2.5 एकड़ जमीन से नीचे नहीं लेंगे ना। तो इसके बाद जो है आप लोगों को अगर तोड़ना है, फोड़ना है, मारना है, काटना है, गोली चलाना है। एक बार डीएम साहब ने बताया था कि यहाँ से नहीं जाओगे तो तुम्हें जो 6,000 फौज भेज के इन्हें उठा दो। तो हमने डीएम साहब थे मीना, वो दीपक मीना जी, तो उन्होंने ये शब्द कहे थे? ये शब्द कहा था अलग से, मतलब कैबिनेट में लेके हमें बताया था। 5-6 आदमी था हम लोग, तो ऐसे बताया था। एसडीएम साहब के साथ फोन में बात कर रहा था, तो उस टाइम हम लोग सुना। फिर भी हम लोग बताया कि अगर 6,000 को आप 10,000 भी ले जाओ, हमें मार दो, उठा दो, हम रास्ते में रह जाएंगे। अगर रास्ता भी नहीं तो एक मुकदमा डाला गया ना, जिसमें ये आदेश हो गए कि भाई ये जमीन रहने के लिए नहीं है, ये आपकी झील की जमीन है। तो ये मुकदमा में अब कोर्ट का फैसला तो मानना पड़ेगा। कोर्ट का फैसला हम मानने के लिए तो हमने प्रशासन से जो भी बात बताया हमने माना, लेकिन हमारा ये एक बात क्यों नहीं मान रहे? जो हमें 2.5 एकड़ करके जमीन दो और मकान दो, स्कूल दो बच्चों के लिए, पढ़ाई वढ़ाई के लिए, इतना मान जाए तो हम तो सब कुछ मानने के लिए तैयार है। लेकिन इतना नहीं मान रहे तो फिर हम क्या मानेंगे? मतलब गुजर बसर के लिए काम मिल जाए, बच्चों की पढ़ाई के लिए सारी सुविधा हो जाए, ये सारी आपकी डिमांड है ना। फिर आप कानपुर भी जाने के लिए तैयार है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साधन है जी। अच्छा, क्या करते हो आप? मैं बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रहा हूँ और फिलहाल मजदूरी कर रहा हूँ। अच्छा, क्यों मजदूरी, क्यों पढ़ाई कर रहे हो आप? तो पढ़ाई करने के साथ मजदूरी करना पड़ रहा है, नौकरी वोकरी हमारे यहाँ तो है नहीं, और मजदूरी से गुजारा बसर करना पड़ रहा है। अच्छा, जो कुछ फीस वगैरह कैसे देते? फीस वगैरह मजदूरी करके कुछ घर वाले दे देते हैं, कुछ हम भी बंदोबस्त करते हैं अपने। कितनी फीस है आपकी? अब जितना फीस होता है साल के 3,000 4,000 जितना भी बनता है वो देना पड़ता है सरकार को, जो फीस है वो देते हैं। अच्छा जी। तो क्या सपना है आपका, क्या बनना चाहते हो आप? अब सर सपना तो देखते हैं, सब तो अच्छा ही लगता है, सपना तो सपना ही रह गया। अब हमारा, अब जो प्रशासन ने कल आदेश दिया है, उस आदेश से तो हमारा सपना अधूरा ही रह गया। नहीं, वो तो आपको स्थायी रूप से स्थापित करना चाहते हैं ना? नहीं, स्थायी रूप से स्थापित करना चाहते हैं वो अच्छी बात है, हम सरकार के फैसले को भी हम गलत नहीं बता रहे। पुनर्वास कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो पुनर्वास जो हो एक अच्छे तरीके से, एक नीति, एक नियम से किया जाए तो वो बेहतर होगा। ये हमारा जो 2.5 एकड़ जो आधा बीघे, जो आधा एकड़ जमीन को कह रहे हैं, जैसे 2.5 बीघे कहते हैं, उसको लेके हम क्या करेंगे बताओ? उससे हमारा क्या गुजर बसर होगा? यहाँ मेहनत मजदूरी फिर भी मिल जाता है, वहां जाके हम क्या करेंगे? एक तो हमारी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी, मेन तो सबसे बड़ी चीज है पढ़ाई की, वो भी बर्बाद हो जाएगी। दूसरी जगह शिफ्ट होना मतलब 20 साल 25 साल पीछे चले जाना, नई जगह नई जिंदगी बसाना बहुत बड़ी चीज होता है, और पता नहीं कहाँ लेके कहाँ बसाएंगे। हमने आज तक कानपुर नाम सुना है पर देखा तो नहीं है। पासपोर्ट तरसोली कह रहे हैं, कोई भैंसा कह रहे हैं,
ये हमारे समझ से बाहर है। जो यहाँ से वर्तमान में विधायक हैं, मंत्री हैं, जी। उन्होंने ही आप लोगों के स्थापना के लिए, मतलब आपको स्थायी रूप से रहने के लिए जगह मिल जाए, जी। तो उन्होंने ही प्रस्ताव भेजा था। उनके प्रस्ताव में मंजूरी भी दे दी गई है, तो क्या आप ये समस्याएं लेके भी उनके पास जाएंगे? जी बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि वो हमारे क्षेत्र के, हमारे विधानसभा क्षेत्र के वो विधायक जी है। अब जब ये प्रस्ताव पास हुआ है तो उन्होंने अच्छे के लिए प्रस्ताव दिया था, वो तो अब नीति से बाहर हो गया प्रस्ताव, तो उसको लेके हम जाएंगे उनके पास, उनसे भी सवाल इससे रखेंगे। पहले भी गए थे आप उन लोगों के हाँ, पास? उनके पास पहले भी गए थे हम लोग। क्या कहा था आप लोगों ने? हमने यही कहा था कि हमारे साथ देखो क्या हो रहा है, 45 साल से हम यहाँ पे लोग बाग है, मेरा जन्म यहाँ है, मेरा 27 साल उम्र है, मैंने पढ़ाई यहीं से शुरू की है, सब कुछ यहीं। तो हम गए थे उनके पास, उन्होंने बताया कि अब जो कोर्ट का आदेश आएगा उसका तो अब कोई कर नहीं सकता, पर स्थायी रूप तुम्हारा यही करेंगे। पर यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा हमारे साथ। यहाँ जगह नहीं मिल पाई है जैसा पता जगह है। क्यों नहीं मिला है? सरदना में 100 एकड़ जमीन खेल विश्वविद्यालय के बनाया गया है, और मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय, जो 100 एकड़ जमीन उनको खेल के यूनिवर्सिटी बनाने के लिए दिया गया है, और हम इतने फैमिली 107 फैमिली है, इनके लिए कोई जगह ही नहीं है पूरे मेरठ में। मैं सरकार से यही सवाल कहना चाहता हूँ कि अगर एक खेल स्टेडियम बन रहा है मेजर ध्यानचंद के नाम से, जो अभी योगी जी भी आए थे और वहाँ उन्होंने भाषण में भी कहा है कि पहले 90 एकड़ दिया गया था, 10 एकड़ इस बार आके फिर दिया गया है, तो 100 एकड़ जमीन यहाँ के लिए है और हमारे 107 फैमिली के लिए मेरठ में जगह नहीं है। क्यों नहीं है? क्या नाम है आपका? रोहित नाम है। क्या कहना चाहते हो? आपको जानकारी तो सारी मिल गई। हाँ जी, जानकारी तो सारी मिली है। तो जैसे इस भाई ने बताया कि मेरा भी वही प्रस्ताव है कि सरकार से यही दरख्वास्त है कि जैसे कोई बोलते कि कहीं पे भी रहते हैं, संशोधन अधिनियम भाग 3 में मूल अधिकार का एक वो है, अनुच्छेद 12 से 35 तक कि मूल अधिकार का जो ये है, हर मनुष्य का, हर कानून का समान अधिकार है, तो इन्हें मूल अधिकार मिलना चाहिए। तो हमें तो कोई मूल अधिकार मिल ही नहीं रहा है सर। तो रहने के लिए थोड़ी रोका जा रहा है? रहने के लिए रोका नहीं जा रहा है, रहने के लिए तो रोका ही जा रहा है सर। जैसे मान के चलिए हमें यहाँ रहने के लिए उत्पीड़न कर रहा है सरकार, प्रशासन से हमारा सारा जमीन छीन लिया है। वही तो बताया गया है, किसी ने शिकायत करी और वो एनजीटी में चले गए थे। एनजीटी जो फैसले लेती है वो कहीं ना कहीं जो हमें भी पता है और अब तक देखा भी गया है, निस्वार्थ भाव से लेती है। और जो शिकायत हुई है उस शिकायत में ये कि भाई ये झील का है, तो जो झील पर कब्जा नहीं करा जा सकता ना, तो जमीन भूमि नहीं है ये। मान रहा हूँ कि जमीन ये भूमि नहीं है। पहले हमें जो बसाया गया था यहाँ पंचायती जमीन से बिछाया गया था। कितने साल पहले? यहाँ कम से कम हम तो अभी यहाँ हुए हैं, हम होके ही हम यहाँ पे ही रहे हैं। जैसे हमारे 19-20 साल हो गए, तो यहाँ सरकारी हर चीज है, बिजली सुविधा है सरकार का है, सरकारी तरफ से मकान मिला है। क्यों मिला है फिर, जब ये सरकारी नहीं है, पंचायती सरकारी शौचालय मिला है, सरकारी शौचालय मिला है, बिजली मिला है, ये सोलर पैनल भी सरकार द्वारा मिला है हमें। तो ये सुविधा जब दिया गया था, जब ये झील की जमीन नहीं थी, जब ये एनजीटी नहीं थी, अब एनजीटी झील कहाँ से आ गई? ये प्रशासन ने ही, मान लो प्रशासन के द्वारा ही सब यहाँ बसाए गए हुए, सब चीज उनके द्वारा ही हुआ है, तो प्रशासन अब झील क्यों बना रहे हैं इसको? ठीक है, तो ये यहाँ के लोग हैं जिनका ये कहना है कि भाई हम यहाँ पर पुराने समय से रहते आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए बिजली भी मिली है, ये तार जा रहे हैं, सोलर भी लगा हुआ है, और जब सोलर भी मिल चुका है, यहाँ पे सरकारी शौचालय भी मिल चुका है। देखिए ये सरकारी शौचालय भी है, कच्चा ही बना रखा है, छत नहीं है, एक में तो दीवार। कौन से वाला सरकारी शौचालय, ये दाई तरफ वाला या बाई तरफ वाला? दाई तरफ वाला। देखिए दाई तरफ में तो है शौचालय में दीवार वगैरह, छत भी। तो आपको एक बार ये गांव का थोड़ा सा नजारा दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंटरलॉकिंग टाइल्स भी लगी हुई है। इनका सवाल यही है, जब ये सारी सुविधाएं दे रहे थे तो फिर उस समय एनजीटी कहाँ थी, उस समय ये झील की जमीन कहाँ थी? देखिए ये इंटरलॉकिंग टाइल है, आने जाने का रास्ता है। हालांकि जो जिसने भी यहाँ पर पास कराई हुई, किसने पास कराया है ये इंटरलॉकिंग? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, ये बोर्ड लग रहा है उनका। अच्छा, मतलब ये जो मंत्री हैं दिनेश शेट्टी, उनके द्वारा इंटरलॉकिंग। तो देखिए इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाई गई है, वो तो क्योंकि यहाँ पर लोग रह रहे हैं, तो मंत्री ने सोचा कि इनको सड़क भी दे दी जाए, तो मंत्री जी ने सड़क दे दी है। क्या नाम है आपका? कुछ बात करना चाहोगे आप? नहीं कर पाओगे, बोल नहीं पाओगे? बोलना तो आता है, दिमाग में नहीं आता है। अच्छा। देखिए तबीयत भी थोड़ी सी खराब है यहाँ पर लोगों की, लोग यहाँ पर पढ़ लिख भी रहे हैं। और जिस मंदिर की यहाँ पर बात की जा रही थी, उस मंदिर के बारे में आपको दिखा भी देते हैं। देखिए ये मंदिर है, यहाँ के लोगों ने ये मंदिर को स्थापित करने की कोशिश करी है।
लेकिन इस मंदिर को कह रहे हैं कि रोक दिया गया है, और वो भी यही कारण है क्योंकि इनका जो स्थायी समाधान है वो करने का प्रयास सरकार ने किया और उसमें ये फैसला लिया कि इनको कानपुर में जगह दे दी गई है। लेकिन ये लोग जाने के लिए तैयार नहीं है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ का जो हर एक व्यक्ति है मजदूरी करता है, उसके पास नहीं है, तो रोजगार का साधन ना होने से इनको एक भय हुआ है। वो भय ये है मन में कि भाई कमाएंगे क्या, और अगर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। किसानी मतलब खेती ये कर सकते हैं, लेकिन खेत वहां पर कहाँ से लेके आएंगे। जो यहाँ पर ये खेत थे वो भी उजाड़ दिए गए, और यहाँ पर जितने भी बच्चे बताए जा रहे हैं, पढ़ाई में बताए जा रहे हैं कि अच्छे हैं, पढ़ाई लिखाई करना जानते हैं। ये पूरा देखिए गांव का रास्ता है, और कहीं ना कहीं कच्ची दीवारें भी मिलेंगी जो हाथ से लेपा हुआ होगा, कहीं पक्की दीवारें भी मिलेंगी। ये दाईं तरफ जो है ये बाकी के गांव वालों के खेत है। इन गांव की जो बाकी के गांव के लोग हैं, जो यहाँ के ही निवासी है, उनकी जमीन अच्छी है, उनके लिए कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये जो बंगाल के रहने वाले परिवार के लोग हैं, जो यहाँ पर आके आज से 40-45 साल पहले बस गए थे, उनके साथ ये परेशानी है कि इनकी जमीनें जो खेती के लिए इस्तेमाल हो रही थी उसे भी उजाड़ दिया गया है। देखिए यहाँ तो लोहे का इस्तेमाल किया है बाउंड्री लगाने के लिए। यही चीज जो है ये बंटवारा कर देती है कि भाई ये घर इनका है, और इस बाउंड्री के बाद जो है वो घर दूसरे परिवार का है। और यहाँ पर ज्यादातर जो देखा गया है सबके घरों में चूल्हे ही लगे हुए हैं, जो मिट्टी से बनाए गए हैं चूल्हे, और उस चिकनी मिट्टी से बनाए गए उसमें ही खाना खुद पकाते हैं, खुद खाते हैं। और यहाँ पर ज्यादातर नौजवान और बुजुर्ग हैं जो यहाँ पर काम करते हैं, रोज का कमाते हैं और रोज का खाते हैं। परेशानी इनको यही है कि स्थायी समाधान तो आपने दे दिया है, लेकिन रोजगार का इनको डर है। इनको डर है बच्चों की शिक्षा का, कि बच्चों की शिक्षा कैसे पूरी हो पाएगी। जो यहाँ पर पहले से पढ़ रहे हैं उनको क्या वहां पर सुविधा ये मिल पाएगी कि बच्चे वहां पर पढ़ लें, लिख लें, कुछ बन जाए। इनका सपना है कि बच्चे अच्छे बन जाए और जो पेट में अन्न जाता है उसकी कमी ना हो। अनमोल शर्मा, टीवी 9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।